कैसे आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 रिलीज़ होने जा रहा है। तो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इसमें सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई गई थी और एक दो साथ न्यूमेरिकल्स हुए थे, बेसिक वाले न्यूमेरिकल। अब इसमें सारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है अब आप लोगों को इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाया जाएगा। इसके लिए पहले आप फॉर्मूले कुछ देख लीजिए, कुछ फॉर्मूले देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हीट की। हीट यानी कि ऊष्मा। इसके क्या कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि यहाँ पर H = I² × R × T। एक तो पहले ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा H = V² × T / R। और एक आपका होता है, चलिए इसमें भी दो ही हैं और आगे देखिए। अब पावर की बात करते हैं, पावर की। तो पावर में पहला हो जाएगा P = VI। दूसरा P = V² / R। और तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा पावर का P = I² × R। अब उसके बाद अब एक आता है नंबर ऑफ यूनिट, यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट क्या नंबर ऑफ यूनिट हो जाएगी? इसका फॉर्मूला होता है VIT / 1000 नंबर ऑफ यूनिट, ये फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जब ये किलोवाट वाले में आते तो वहाँ पर डे भी होता है, मंथ भी हो जाता है और / 1000। इस प्रकार आपको यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। तो फिलहाल ये वाला जो इसको आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी ये तो आपको कुछ बेसिक फार्मूले रहेंगे। तो ये बेसिक फार्मूले आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। और उसके अलावा कुछ और भी फार्मूले हुए देख लीजिए। जैसे एक आपका था Q = IT, एक ही हो गया। एक आपको हो जाएगा Q = N × E। और एक यहाँ पर आपको ओम का लॉ, तो R = V/I। ये इतनी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो ये आपके रहे बेसिक फॉर्मूले। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, हाउ कैन द 3 रेजिस्टेंस 2 Ω, 3 Ω एंड 6 Ω बी कनेक्टेड सो दैट फर्स्ट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 Ω इज ऑब्टेन्ड, और सेकंड लिखा हुआ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 1 Ω इज ऑब्टेन्ड। मतलब कह रहा है 3 रेजिस्टेंस दिए गए, कौन से कॉम्बिनेशन में तीनों को जोड़ा जाए। ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, 2 Ω, 3 Ω, 6 Ω, तीनों को कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए कि पहला आंसर आपका 4 Ω आए और दूसरा आंसर आपका कितना 1 Ω आए। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले लगाएंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके लिए लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन? देखिए हमको क्या लाना, 4 Ω लाना सॉल्व करके। तो एक काम करिए कि 2 Ω और 3 और यहाँ पर कितना 6 Ω को पैरेलल में कर लीजिए। 2 Ω और 6 Ω को पैरेलल में करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, 1/R = 1/2 + 1/6। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2 कितने बार 3 टाइम जाएगा 3 और प्लस यहाँ पर कितना 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा 4/6। तो इसको लिखेंगे यहाँ से, देन R = 6/4। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 6/4 आया है। तो शायद लगता है इससे नहीं सर 3 Ω को एक साथ लेना पड़ेगा। देखिए दोबारा देखिए, बोला जरा कपड़ा ला जरा। देखिए इसको सारा रेजिस्टेंस थोड़ा गलत ले लिया है। तो 2 Ω और 6 Ω से तो आया नहीं है। एक काम करते 3 Ω और 6 Ω को ले लेते हैं एक साथ। तो 3 Ω और 6 Ω पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तब क्या हो जाएगा 1/R = 1/3 + 1/6। यहाँ आएगा 6, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा प्लस 1, तो क्या आएगा 3/6। इसको सॉल्व कर देंगे 1/R = क्या आएगा 1/6, सॉरी यहाँ पर 1/3 क्या वैल्यू आएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई R = क्या आएगा 3 Ω आएगा। अब देखिए अब यहाँ पर आपके पास 3 रेजिस्टेंस दिए गए थे, कौन कौन से, एक 2 Ω था, 3 Ω था, 6 Ω था। इन दोनों को आपने सॉल्व कर दिया। अब क्या बचा 2 Ω। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 3 Ω जो आपकी आया यानी कि R, इसको एक लिख लीजिए, इसको मानेंगे R1, इसको R2 और इसको R3।
आपने यहाँ पर R2 और R3 को यहाँ पर लिख लिया था। अब R1 बचा और R बचा, तो यहाँ लिखेंगे R1, R। ये कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ये समांतर श्रेणी में हो जाएंगे या समांतर क्रम में हो जाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपका आएगा R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R। तो R डैश, R कितना यहाँ पर आया आपका? R डैश कितना है? 3 आया है। और ये कितना आया आपका? ये आया आपका कितना? ये आया है 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 ओम। 5 ओम। अच्छा, लाना हम लोग कितना यहाँ पर? पहले का टोटल लाना 4 ओम लाना है। इसमें कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि एक की कमी आ रही है। तो इनको सॉल्व किया था तो भी आपका नहीं हुआ। इन दोनों को सॉल्व किया था तब भी नहीं हुआ था। पहले 3 ओम लिया, फिर 6 ओम लिया, एक बार ये लिया तो भी नहीं हुआ। 2 ओम लिया और ये 6 वाला लिया तब भी नहीं सॉल्व हुआ था। 4 ओम और यहाँ पर कितना आ रहा है? 1 ओम। अच्छा, चलिए पहले दूसरे वाले देख लेते हैं। क्या करेंगे यहाँ से? सेकंड नंबर में आप यहाँ पर R1, R2 और R3 इन तीनों को यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 आएगा, 1/3 आएगा प्लस 1/6 आएगा। सॉल्व कर देंगे, एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 3 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा और ये प्लस 1। तो 1/R इज इक्वल टू 3 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 1 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3 2 5, 5 और 6, तो 6/6। सॉल्व करने पर क्या आएगा? 1 ओम आ गया, यानी R की वैल्यू यहाँ से तो 1 ओम आ रही है। और इसमें आपका कितना? 4 ओम आ रहा है। 5 ओम तो आपका यहाँ से हो गया, 4 ओम की बारी आई। मैं दोबारा देख ले, गलत तो नहीं होगा। 6, 2 और 1 यहाँ पर 1, तो 1/2 आएगा यहाँ से। अच्छा हाँ, यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/3 लिखे बैठे हम यहाँ पर। अब देखिए तो 2 आएगा यहाँ से, ये 2 ओम, ठीक। तो यहाँ से 2 और 2 कितना? 4 हो गया। इस प्रकार आएगा। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो यहाँ पर ये 2 ओम वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि 2 और 3/6 यानी कि 2 आएगा, तो 2 ओम। और उसके बाद फिर यहाँ पर दोनों को, इसको R को और R1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर आपका पैरेलल सीरीज में, तो 2 + 2 4 हो जाएगा। और R1, R2, R3 को तीनों को एक साथ पैरेलल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका 4 ओम भी आ जाएगा, 1 ओम भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा द रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम आर जॉइंट इन द सीरीज। ठीक है, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ा गया। कह रहा है आपसे इफ़ द 2 ends ऑफ द कॉम्बिनेशन आर जॉइंट टू ए पैरेलल। अब इसमें से कह रहा है इफ़ द 2 ends ऑफ द कॉम्बिनेशन आर जॉइंट टू ए पैरेलल, अगर इनमें से 2 को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, इनके वोल्ट का डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट है। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच के यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो आपके पैरेलल में जुड़े हैं उन दोनों के यहाँ पर आपको वोल्टेज बतानी है। देखिए अब यहाँ पर कितने यहाँ पर रेजिस्टेंस दी गई? R1 की वैल्यू क्या दी गई? 2 ओम दी गई है। R2 की वैल्यू क्या दी गई? यहाँ से 3 ओम दी गई है। और R3 पर कितना दिया गया? 5 ओम दिया गया है। ठीक है, अब लिखा हो इफ़ द 2 ends ऑफ द कॉम्बिनेशन आर जॉइंट टू ए पैरेलल, अगर यहाँ पर जो है इनमें से किन्हीं 2 एंड को पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ा जाता है, जैसा कि मान के लिए एक ऐसा आपका रजिस्टर बना हुआ है, एक ये वाला है और एक आपका ऐसे बना हुआ है, इसको एक ऐसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ? यहाँ पर कितना? 2 ओम दिया गया, यहाँ पर 3 ओम दिया गया और यहाँ पर कितना? 5 ओम दिया गया है। 2, 3 और 5 इनको इस प्रकार यहाँ जोड़ेंगे, मतलब 2 को यहाँ पैरेलल में कर देंगे और 1 को यहाँ सीरीज में कर देंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद लिखा हुआ है कि फिर से दोबारा पढ़िए, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस। तो हर एक रेजिस्टेंस के यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि वोल्टेज होगा, वो आपको पता करना है। ठीक है, बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के बीच में। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, इसमें 30 वोल्ट दिया गया। ठीक है,
तो पहले एक काम करिए कि पहले यहाँ पूरा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। देखिए R1 R2 R इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो क्या होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इज इक्वल टू क्या इधर से आएगा 1/2 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ से 5 ओम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से आप 5 से करें 6 ओम हो जाएगा यहाँ से आपका, और इनको सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने पर यहाँ पर क्या आएगा, एक में आएगा इधर आपका 3 और यहाँ पर आएगा 2, देन 1/R इज इक्वल टू 3 to 5/6, तो R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6/5। इनको सॉल्व कर देंगे कितना आएगा कितना बचा यहाँ पर 1.2 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ठीक है 10 हो गया 1.2 ओम, ये आएगा 1.2 ओम। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस। अब उसके बाद अब यहाँ पर R एंड ये क्या इसको बोलेंगे R3 R इन सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R डैश इज इक्वल टू, इसको यहाँ पर मान के चलिए R निकल गया, तो R डैश इज इक्वल टू R प्लस R3, R डैश इज इक्वल टू R1, R की वैल्यू कितनी निकल के आई 1.2, R की वैल्यू कितनी निकल के 1.2, R3 की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ पर मतलब क्या दी गई 5, तो R डैश बराबर क्या आएगा 6.5 ओम, 6.2 ओम आपका आएगा यहाँ से 6.2 ओम। चलिए अब उसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है कि करंट क्या होगी, करंट फाइंड करनी है, आई निकालना, पहले करंट निकालिए। तो करंट यहाँ से क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू V/I, तो R यहाँ पर टोटल के लिए लेंगे, R डैश जो कि निकल गया है, तो क्या हो जाएगा 6.2 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना 30 दिया गया है अपॉन में I क्रॉस मल्टीप्लाई I इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्या 30 अपॉन में 6.2, 2 जीरो ऊपर चले जाएंगे, 1 जीरो ऊपर गया, इसको डिवाइड कर देंगे, तो R इज इक्वल टू थोड़ा साइड में से सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो 300/62 काटेंगे यहाँ से, कितने बार जाएगा यहाँ पर 150 और 31, अब 31 का भाग इसमें करेंगे, 31 का भाग कर देंगे, या तो ऐसे आप रखिए कोई दिक्कत नहीं, आई की वैल्यू सीधे, क्योंकि शायद सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। तो 150 कितने बार जाएगा यहाँ पर ये, तो 31 गुणे 4 करके देखते हैं, तो 4 124, तो 31 गुणे 5 करके देखेंगे तो 5 एकम 5 और 15 155 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ से आएगा 124, घटा देंगे 124 में, तो इधर 6 बचेगा, इधर 4, तो इधर 2 बचा, तो पॉइंट लगा देंगे कि यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 260 यहाँ पर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, फिर सॉल्व करेंगे 31.8, तो 8 3 24, तो 248 यानी 8 के आसपास जाएगा। तो कहने का मतलब जो आपकी करंट आएगी सॉल्व करने पर वो आएगी, आई की वैल्यू यहाँ से आएगी समथिंग 4.8, क्या हो जाएगा 4.8 एम्पियर, 4.8 है, 4.8 एम्पियर, ये तो आ गई आपकी करंट। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको वोल्टेज निकालने, ठीक है, प्रत्येक टर्मिनल पर वोल्टेज निकालने। अच्छा वोल्टेज कितना दिया गया था 3, और एक चीज़ आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, हाँ वोल्टेज सेम हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम हो जाता है, करंट डिफरेंट हो जाती है। तो अब आपसे यहाँ पर कह रहा कि हर टर्मिनल पर लगने वाला वोल्टेज क्या होगा, तो देखिए 2 पाई और 3 पाई, ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये तो आपके हैं यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ पर वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, इफ़ द 2 ends ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पैरेलल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, 30 वोल्ट के यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना दिया गया 30 वोल्ट दिया गया है। कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पैरेलल यहाँ पर 2A पोटेंशियल होगा, आर ज्वाइंट टू ए पैरेलल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, ये सही लिखा है यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 3 ओम 5 ओम आर ज्वाइंट इन सीरीज में इसको जोड़ा गया है। इफ़ द 2 ends ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट,
मतलब यहाँ पर जो है इफ़ द टू एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पर किसी दो रजिस्टर को जोड़ा गया है, ठीक है, और उनके दो को पोटेंशियल डिफरेंस पर यहाँ वोल्टेज कितना 30 वोल्ट दिया गया है। देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर, तो बताना है कि हर एक रजिस्टर पर कितना वोल्टेज होगा, हर एक रजिस्टर पर कितना वोल्टेज होगा। तो इसमें यहाँ पर 2 ओम 3 ओम और 5 ओम को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 कितना 2 ओम, R2 3 ओम, R3 कितना हो जाएगा 5 ओम। तो यहाँ से हो जाएगा R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इजिकल टू क्या आएगा यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 5, R बराबर 5 3 8 8 2 10, तो क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। तीनों को पैरेलल सीरीज में जोड़ने पर क्या आएगा 10 ओम आएगा। अच्छा यहाँ पर आपसे इसमें कह रहा है इफ़ द टू एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट, मतलब यहाँ पर जो है मतलब कि जो आपको वोल्टेज दिया कितना 30 वोल्ट का दिया गया, 2 पर 30 वोल्ट का वोल्टेज दिया गया, ठीक है, और उसके बाद देन लिखा देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर, तो हर एक रजिस्टर पर लगने वाला वोल्टेज के बारे में पता करना है। तो कितना हो जाएगा इफ़ द टू एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे दो एंड दिए गए हैं, टू एंड्स, एक जैसे रजिस्टर का आपका ये है और एक ये है, तो दो एंड यानी कि एक ये और एक ये, या फिर एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना 30 दिया गया। चलिए तो 30 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से पहले करंट निकालेंगे I, तो I बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, I निकालने R इजिकल टू V अपॉन I, ठीक। तो अब यहाँ से R की वैल्यू कितना 10 दिया गया, V कितना 30 दिया गया, जो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर V बराबर कितना 30 वोल्ट दिया गया है, R दिया गया इतना, I निकालना है, सॉल्व कर देंगे, I की वैल्यू कितनी आएगी 3 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी होगी 3 एम्पियर। अब देखिए एक चीज़ आपको पता है कि जब कोई 3 रजिस्टर यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं, ठीक है, तो इन तीनों पर क्या हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंट हो जाएगा, वोल्टेज V1 V2 V3 सबका अलग हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है। तो क्या करेंगे यहाँ से तीनों का वोल्टेज निकालेंगे। पहले देखिए R इजिकल टू क्या होता है V अपॉन I। अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो क्या कर सकते हैं, वोल्टेज V1 निकालना है तो यहाँ पर R1 में मल्टीप्लाई कर देंगे I का, तो वोल्टेज V1 बराबर R1 कितना दिया गया, R1 आपका दिया था 2, करंट कितनी दी गई 3, तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो जाएगा पहले पर, तो V1 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। अब V2 निकालना है यानी R2 V2 निकालना है, तो क्या हो जाएगा V2 बराबर R2 इंटू I। V2 कितना दिया गया यहाँ से, V2 दिया गया 3, I कितना दिया गया, करंट 3 आया था, तो 9 वोल्ट, V2 कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। हाँ V3 बराबर कैसे निकालेंगे, R3 इंटू I, तो V3 बराबर क्या हो जाएगा R3, R कितना यहाँ पर दिया गया 5, R3 के R कितना दिया गया 5 R3, और V कितना दिया गया यहाँ पर 3, तो V3 बराबर कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। तो इस प्रकार तीनों रेजिस्टेंस पर यहाँ वोल्टेज निकालेंगे V1 V2 V3। तो इस प्रकार आपका है क्वेश्चन, पहले तीनों को सीरीज में जोड़ देंगे, करंट निकालेंगे, फिर यहाँ पर करंट निकाल, फिर अलग अलग वोल्टेज निकालेंगे, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है 440 वाट 220 वोल्ट इज मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बिजली के बल्ब में 440 का वाट लिखा है, 220 का वोल्टेज लिखा हुआ है एक बल्ब में। द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विल बी। तो यहाँ पर जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए पावर दिया गया कितना 440 का, 440 वाट का पावर है, यानी कि 440 वाट इसका पावर है बल्ब का। वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है, वोल्टेज कितना 220 वोल्ट है। रजिस्टेंस निकालना R, क्या फॉर्मूला होता है P इजिकल टू V² अपॉन R। तो P की वैल्यू कितना 440 इजिकल टू V² अपॉन R। V की वैल्यू क्या दी गई थी यहाँ से, V की वैल्यू आपको दी गई 220 का स्क्वायर अपॉन में R। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, R इजिकल टू 220 का स्क्वायर बटे 400 या 440 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 220 गुणे 220 और बटे 440, 0 0 कैंसिल आउट। इसको कैंसिल करते हैं 11 से 2 बार कटेगा, 4 बार कटेगा। इसको काट देंगे 2, ये 1 बार कटेगा,
यहाँ 2 बचा, फिर इसको काटेंगे, फिर 2 बार 110 आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से, एक आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 110 ओम। रेजिस्टेंस कितना आएगा, 110 ओम। इस प्रकार यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन द गिवन सर्किट फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द 5 ओम। मतलब यहाँ पर आपका एक सर्किट है, सर्किट में यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इनको पूरा सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इन तीनों को सॉल्व करके पूरा जो आता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 और ये हो जाएगा R3, R2 इसको सही लिख दे, R2 ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा R4 और ये हो जाएगा R5। 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर दिए गए। तो R1, R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 वैल्यू कितनी दी गई 4, 1/4 प्लस 1/4। क्वेश्चन से आप देख लीजिए 1/4 कर दिया गया। देन 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 बेस में ऊपर 2 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे 1/2 आएगा। देन R इज इक्वल टू कितना 2 ओम हो गया, R इज इक्वल टू 2 ओम। अब देखिए अब इसी प्रकार इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से ये वाला आपका लिखा है R4 एंड R5, देन R4, R5। ये भी कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये भी कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे R डबल डैश या R डैश बराबर, क्योंकि R आपने निकाल चुके तो R डैश निकालेंगे। तो R डैश या ऐसे इसको लिखेंगे 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R5, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/4 की वैल्यू कितनी दी गई 10, 5 की वैल्यू कितनी दी गई 10, देन 1/R डैश 10 बेस में ऊपर 2, सॉल्व कर देंगे 1/5। तब R डैश कितना आ जाएगा यहाँ से 5 ओम। तो R डैश हो जाएगा 5 ओम। इनको सॉल्व करने 5 आया, इनको सॉल्व करने पर 2 आया। अब देखिए अब तीनों को एक साथ लिखेंगे यहाँ किसको, R जो कि ये आया सॉल्व करके, R डैश ये आया और R3, इन तीनों को सॉल्व करेंगे। तो R डैश ये कौन सा लिखा है R3 ये हो जाएंगे आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में। R डैश आप निकाल चुके हो, R डबल डैश निकालना, क्या करेंगे R प्लस R डैश प्लस R3। तो सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा R डबल डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से R डैश की वैल्यू क्या दी गई 5, और यहाँ पर R की वैल्यू क्या निकल के आई थी 2, और प्लस ये तीसरी वैल्यू क्या है 5 हो गया, 2 हो गया और 2 5 और फिर से 5 है 5। देन R डबल डैश बराबर 5 दूनी 10, 10 दो 12, कितना हो जाएगा 12 ओम, 10 दो 12 ओम। यहाँ पर ये आ गया। तो यहाँ पर आपका टोटल रेजिस्टेंस तो यहाँ पर ये आ गया, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, सभी को जोड़ने पर। अब लिखा हुआ एक आपका आंसर आ गया। अब लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द 5 ओम रेजिस्टेंस। देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ये, इस पर कितना आपका यहाँ पर जो है कितना आपका वोल्टेज रहेगा। तो पहले इसके लिए आपको यहाँ पर करंट इसमें दी गई होगी, ठीक है, वोल्टेज आपको दिया गया। यहाँ पर वोल्टेज कितना 6 वोल्ट दिया गया, वोल्ट बराबर कितना 6 वोल्ट है। पहले यहाँ करंट निकाल लीजिए, करंट I फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा R डबल डैश इज इक्वल टू V/I। तो करंट निकालेंगे तो V की वैल्यू क्या दी गई 6 और इसकी वैल्यू क्या दी गई 12। सॉल्व कर देंगे कितना आएगा 1/2 एम्पियर, ये आ गया। अब उसके बाद अब आपको यहाँ पर 5 ओम पर को वोल्टेज बताना है। तो लिखेंगे वोल्टेज ऑन 5 ओम रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑन 5 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लिखेंगे R3 R इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा I। तो इस पर आपको वोल्टेज निकालना है। R3 की वैल्यू क्या दी गई यहाँ से 5, R3 की वैल्यू क्या दी गई 5, V की वैल्यू निकालना है। करंट यहाँ पर क्या निकल गया, करंट निकल के आपके 1/2, यानी कि 1/2 ऐसे लिखेंगे 1/2। तो 2 इधर ऊपर चला जाएगा, तब 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू V। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2। तो वोल्टेज सॉल्व करने पर क्या आएगा यहाँ से 2.5 वोल्ट, 2.5
2.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, यही आपका आएगा आंसर। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया और वोल्टेज निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 440 वाट और 220 वाट इज मार्क्ड ऑन ए इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब में 440 वाट का पावर है, 220 का पावर है और इज मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब पे लगा हुआ है। द रजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विल बी, तो कह रहा है यहाँ पर रजिस्टेंस क्या होगा, तो 440 वाट ये पावर और 220 वोल्टेज होगा। तो पावर कितना दिएगा, पावर दिएगा 440 वाट, वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसमें कह रहा है कितना रजिस्टेंस, आप इस फिलामेंट पर कितना रजिस्टेंस लगेगा। तो एक फार्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। P की वैल्यू आपको गिवन है 4400, V की वैल्यू यहाँ पर 220 का स्क्वायर अपॉन आर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। R इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 220 इसका स्क्वायर अपॉन में 4400, 220 2 टाइम अपॉन 440 1 टाइम, 20 कैंसिल आउट। उसके बाद फिर 22 से इसको काटेंगे यहाँ पर, तो 22 दूनी 44, तो 2 बार में कट गया, इसको भी काट देंगे 11, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आएगा 11 ओम। यानी कि जो भी यहाँ पर एक बल्ब होगा उस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 11 ओम। क्वेश्चन नंबर 6 में इन द गिवन सर्किट, एक सर्किट दिया गया, द फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and B and potential difference between the ends of the 5 ohm resistance। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बताना, जिसको हिंदी में बोलते हैं समतुल्य रेजिस्टेंस, यानी कि पूरा प्रतिरोध। तो कैसे निकालेंगे, इन सब को सॉल्व करेंगे, इन सभी को, और जो फाइनल आता है रिजल्टेंट वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कहलाता है। तो इसको यहाँ नेमिंग कर देंगे, इसको करेंगे R1, ये हो जाएगा R2, ये इधर R3, ये R4 और इस तरफ ये R5, इतनी सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। तो सबसे पहले R1 R2 को सॉल्व करेंगे। R1 R2 आपके कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो लिखेंगे R1 R2 आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी समांतर क्रम में, पैरेलल मतलब समांतर। देन उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R1 की वैल्यू क्या 4, R2 की वैल्यू क्या 4, तो कितना आएगा 4, ऊपर आएगा 2, इसको काट देंगे आप, तो 1/2, R की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। ये तो हो गई R की वैल्यू, मतलब इनको सॉल्व करने पर आया है 2। अब ये 5, अब इनको सॉल्व करेंगे R4 R5 को। अब दोबारा लिखेंगे R4 R5, ये फिर से आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये R निकाल चुके हो, अब निकालेंगे 1/R डैश, तो 1/R4 प्लस 1/R5, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R4 की वैल्यू दी गई 10 ओम, R5 की वैल्यू दी गई 10 ओम, तो 10 हो जाएगा एलसीएम, 1 + 1 इधर हो जाएगा 2, ये काट देंगे, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/5। तो अगर R डैश निकालेंगे तो R डैश की वैल्यू आएगी 5 ओम, ये तो हो गई R डैश। तो दो हमारे पास रजिस्टेंस निकल के आए, एक 2 ओम, एक 5 ओम और एक 5 ओम की दिया गया है। अब फाइनली अगर हम लोग यहाँ रजिस्टेंस निकालना तो ऐसे निकालेंगे कि इसमें लिखेंगे R, जो कि ये वाला आया है R, और ये R डैश, ये इस तरफ जो लिखा है R, R डैश, और ये तीसरा यहाँ पर R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो अब देखिए R निकाल चुके हैं, R डैश निकाल चुके हैं, अब इसको निकालेंगे R डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा R प्लस R डैश प्लस R3, R डबल डैश इज इक्वल टू, R की वैल्यू कितनी दी गई 2, R डैश की वैल्यू कितनी निकल के 5, R3 की वैल्यू कितनी दी गई 5, देन R डबल डैश इज इक्वल टू 5 5 10 और 2 12, तो 12 ओम। R डबल डैश की वैल्यू यहाँ से आई 12 ओम। अब इसमें यहाँ पर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका 12 ओम, यानी इन सभी को सॉल्व करने पर आएगा 12 ओम। अब उसके अलावा एक और चीज़ पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द 5 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 5 ओम जो है इसका, इसके किनारों पर जो वोल्ट, यहाँ पर इसके किनारों पर जो शीर्ष हैं या फिर इसके वर्टेक्स हैं, इनके बीच में लगने वाला वोल्टेज कितना होगा, तो ये पता करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर विभव या विभवांतर, जिसको वोल्टेज बोलते हैं।
तो इसके बीच में वोल्टेज क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखिए ये क्या लिखा R3, ये यहाँ पर क्या लिखा R3 कितना है 5 ओम दिया गया है। उसके अलावा यहाँ वोल्टेज कितना दिया, 6 वोल्ट दिया गया, सॉरी अभी यहाँ पर, हाँ अभी तो फिर 6 वोल्ट बाद में दिया, इसको बाद में यूज़ करेंगे। तो R5 तीसरा दिया गया। टोटल रजिस्टर हमारे पास है 12 ओम। तो एक काम पर यहाँ करंट निकालेंगे, टोटल करंट यहाँ निकालेंगे। तो R डबल डैश इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा V/I। तो R डबल डैश कितना 12, V वोल्टेज कितना था 6, ये वाला वोल्टेज कितना दिया गया 6, ये पूरा सर्किट के लिए है तो ये पूरे के लिए यूज़ करेंगे। तो कितना हो जाएगा 6 और यहाँ से करंट निकाल लेंगे I। तो I इक्वल टू यहाँ से आएगा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर यहाँ करंट हो गई। अब निकालना यहाँ पर कि जो आपका 5 ओम रेजिस्टेंस है ये वाला, इसके बीच में इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो लिखेंगे अगेन, यहाँ पर लिखेंगे R3 इक्वल टू कितना दिया गया 5 ओम। अब फिर से आप वोल्टेज निकालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा R3 इक्वल टू V/I। R3 की वैल्यू क्या दी गई यहाँ से 5, वोल्टेज निकालना है, I कितना दिया गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वोल्टेज कितना आएगा 10 वोल्ट। तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर आपका आएगा 12 ओम जो कि टोटल रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा इनके बीच में यहाँ पर करंट, तो कितना हो जाए 10 वोल्ट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल यहाँ रेजिस्टेंस निकाल दिया, टोटल वोल्टेज दिया गया, पहले टोटल करंट निकाल देंगे, ऐसे निकल गए तो 2 एम्पियर करंट हो जाएगी। फिर उसके बाद जब पूरे सर्किट की करंट निकल के आ जाएगी, हमें सिर्फ ये पता करना है कि इसमें R3 में कितना वोल्टेज लगेगा। तो करना यहाँ पर ये कि इसका पहले रेजिस्टेंस लिख देंगे, एम्पियर निकल के आएगी धारा यहाँ से, और ये वोल्टेज निकालेंगे। तो R3 इक्वल टू V/I सॉल्व करके यहाँ पर 10 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज वायर का यूज क्या होता है, पहला क्वेश्चन। फिर लिखा है टोटल, ये लिखा हुआ है ठीक है, टोटल लोड ऑफ ए हाउस इज 2200 वाट। मतलब यहाँ पर जो एक हाउस, मतलब कोई मतलब हाउस में कोई मीटर में यहाँ पर उसके एक घर के यहाँ पर पावर है कितना 2200 वाट का। आगे लिखा हुआ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड एट 220 वाट, और 220 वोल्ट पर जो है एक पावर सप्लाई होती है या वोल्टेज सप्लाई होता है। वाट शुड बी द रेटिंग ऑफ फ्यूज यूज्ड इन द हाउस। अब इसमें कह रहा है कि घर में यूज होने वाले ठीक है फ्यूज का रेटिंग क्या होगा, मतलब फ्यूज में कितनी करंट होगी। रेट का मतलब होता है यहाँ पर करंट बताना है। राइट डाउन द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमर्शियल एनर्जी यूनिट क्या होती है। देखिए पहले बात करते हैं फ्यूज वायर का यूज। फ्यूज वायर का यूज इसलिए करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके, शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। ये एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो तारों में लगा होता है, या फिर इस प्रकार तार होते हैं कि इसमें अगर ज़्यादा मात्रा में करंट फ्लो होती है तो ये गल के टूट जाते हैं, और इस प्रकार हमारा डिवाइस बच जाता है। जैसे कि टीवी होती है, तो टीवी मान लीजिए अगर क्या कहते हैं किसी मीटर से जुड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा करंट अगर फ्लो होती है, अगर ये फ्यूज वायर नहीं लगा होता तो फिर ये टीवी जो है टीवी ख़राब हो जाती है। और उसी प्रकार अगर इसमें फ्यूज वायर लगा होता है तो जहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो होती है वहीं से तार टूट जाते हैं, तो फ्यूज वायर का यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ कि घर है, तो घर में यहाँ पर घर में जो मीटर लगा हुआ है इसका पावर कितना 2200 वाट है, और उसके बाद लिखा हुआ इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है 220 वोल्टेज की। कितनी सप्लाई हो रही है 220 वोल्ट की। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द रेटिंग ऑफ फ्यूज, यानी यहाँ पर करंट बताना है कि कितनी करंट होगी यहाँ पर। रेटिंग ऑफ फ्यूज यानी करंट बताना है हाउस में। तो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई। P इक्वल टू V इंटू आई, तो P की वैल्यू कितनी थी कि 220 वाट 2200 वाट, और क्या लिखा, और लिखा V की वैल्यू कितनी 220 और पॉन में I क्रॉस मल्टीप्लाई। I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2200 और बटे 220, 0 0 कैंसिल, 22 कैंसिल 10, तो I बराबर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। तो करंट यहाँ पर फ्लो होगी 10 एम्पियर की, यही आपका रेटिंग ऑफ फ्यूज होगा करंट। अब आगे लिखा हुआ है राइट डाउन द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, इसकी कॉमर्शियल यूनिट लिख दें यहाँ पर, कॉमर्शियल यूनिट ये होता है किलोवाट आवर।
ये इस प्रकार होता है कॉमर्शियल यूनिट इसका, किलोवाट आवर। तो तीनों क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्यूशन। पहला इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में क्या कहता है, फ्यूज वायर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है इसका फ्यूज वायर का यूज तारों में। दूसरा, एक इसमें एक घर है, घर में यहाँ पर पावर सप्लाई हो रहा है 220 वोल्टेज का, वोल्टेज यहाँ पर सॉरी पावर सप्लाई हो रहा है 2200 वाट का, और इसका वोल्टेज है 220 वोल्ट। कह रहा कितना रेट ऑफ फ्यूज यानी करंट कितना होगा, तो P = V अपॉन I, करंट आएगी 10 एम्पियर। तीसरा यहाँ पर है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाए, तो किलोवाट आवर ये होता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्कल, क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ एनी सब्सटेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ लेंथ स्मॉल l एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल A, और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस दिया कि 4 ओम। अनदर वायर ऑफ द सेम सब्सटेंस हैज़ लेंथ 2l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/2, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है, दो वायर हैं, एक वायर ये है, एक वायर इस प्रकार ऐसे। पहले वायर का यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया 4 ओम, पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया 4 ओम, इसकी लेंथ कितनी दी गई कैपिटल L सॉरी स्मॉल l, और इसके बाद इसका एरिया कितना दिया गया, एरिया इसका दिया कैपिटल A। ठीक इसी प्रकार जो दूसरा वायर है, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस हमको पता करना है, नहीं पता इसके बारे में। इसकी लेंथ दी गई कितना है, इसकी लेंथ दी गई यहाँ पर ये लिखा हुआ है हैज़ द लेंथ 2l, इसकी लंबाई कितनी 2l, मतलब पहले से 2 गुना हो गया, 2l लंबाई हो गई। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना दिया गया है, देखिए लेंथ ये हो गई और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A/2 है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इसकी मोटाई कितना हो जाएगा A/2। हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये होती है हमेशा लंबाई होती है, एरिया मतलब लंबाई सॉरी कह रहे उसकी मोटाई होती है, लंबाई तो लेंथ होती है। अब कह रहा है इसका जो सेकंड वायर जो वायर है इसका रेजिस्टेंस ये क्या होगा, ये वाला। तो देखिए एक हमें एक फार्मूला पता है, ρ = RA/L, ये फार्मूला होता है रेजिस्टिविटी का, हिंदी में बोलते हैं इसको विशिष्ट प्रतिरोध, हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग पहले फर्स्ट वायर यूज करेंगे, पहले तार के लिए फर्स्ट वायर। तो क्या हो जाएगा, ρ = रेजिस्टेंस कितना दिया गया, तो पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया, R = कितना दिया गया है 4 ओम दिया गया है। एरिया कितना दिया गया, एरिया दिया गया कैपिटल A। लेंथ कितनी दी गई, लेंथ दी गई स्मॉल l। तो ρ = RA/L से करेंगे, तो ρ = R की वैल्यू कितनी दी गई 4 इंटू एरिया अपॉन लेंथ, एरिया A दिया गया, लेंथ स्मॉल l दी गई है। इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक इसी प्रकार से दूसरे वायर के लिए यूज करेंगे, सेकंड वायर के लिए, सेकंड वायर दिख रहा है, समझा ये वाला, ठीक है। सेकंड वायर के लिए, तो सेकंड वायर के लिए यहाँ पर जो है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 12, ये लेंथ इसकी दी, दूसरे वायर का लेंथ कितना 12 दिया गया। इसका एरिया कितना दिया गया, एरिया मतलब इसकी मोटाई कितनी दी गई है, A/2 दी गई है। तो कह रहा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर कैपिटल R फाइंड करना दूसरे वाले का। तो इसका यहाँ पर दोबारा करेंगे, यहाँ से इसका हो जाएगा ρ = R निकालना है यहाँ से इंटू A कितना यहाँ पर दिया गया A/2 अपॉन L कितना दिया गया 2l दिया गया, लंबाई यहाँ पर क्या दी गई 2l, एरिया दिया गया A/2, लंबाई क्या दी 2l दी गई, यहाँ से क्या हो जाएगा 2l। देन उसके बाद R इंटू A अपॉन में 2 और अपॉन में यहाँ पर इसमें ये ऊपर चला जाएगा, तो सीधे ऐसे लिखेंगे इसको R इंटू A अपॉन में 2 इंटू 2l, या इसको ऐसे लिखो अपॉन में 2 इंटू 2l, ये 2l यहाँ ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में। तो इसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे R/4 इंटू A और इंटू L, ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सेम कर देंगे, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4A/L = इस तरफ से हो जाएगा R/4
इंटू ए और अपॉन में एल, एल से एल कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 4 इज इक्वल टू आर अपॉन 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, आर इज इक्वल टू कितना आएगा 16 ओम, आर इज इक्वल टू 16 ओम। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 लिखा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन लिखा है ए रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, एक रेजिस्टेंस इसका वैल्यू कितना देगा 25 ओम दिया गया है, इसको 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी इन जूल जनरेटेड पर मिनट, तो कह रहा है कि हर मिनट में इसमें निकलने वाली जो एनर्जी वो कितने जूल की होगी। तो पहला यहाँ पर 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यूनिट बतानी है किसकी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, यानी कि रो की यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। यानी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी इसका यूनिट दिया क्या हो जाएगा ओम मीटर, पहला क्वेश्चन ये। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये तुमसे कह रहा है कि अब एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना देगा 25 ओम, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना देगा 25 ओम दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ा गया, तो वोल्ट बैटरी कितनी 12 वोल्ट की है। कैलकुलेट द हीट एनर्जी इन जूल पर मिनट, तो कह रहा है कि पर मिनट में यानी हर मिनट में टाइम कितना है 1 मिनट, तो पर मिनट में कितनी हीट निकलेगी, हीट यानी ऊर्जा निकलेगी, तो 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड। अब एक हीट का एक फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन में आर, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, तो हीट यहाँ पर हो जाएगा वी की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ से, वी की वैल्यू कितनी 12 वोल्ट दिया गया है, लिखा है यहाँ पर नहीं लिखा है, वी बार कितना 12 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, टी टाइम कितना 60 सेकेंड, टाइम कितना हो जाएगा 60 सेकेंड अपॉन रेजिस्टेंस कितना दे 25 ओम का, क्या हो जाएगा 25 ओम, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 60 और बटे कितना हो जाएगा 25, 5 से काटूँ तो 12 पंचे 60 और 5 पंजा 25, तो यहाँ से आएगा 144 गुणे 12 और बटे 5, तो 12 को 36 1248, फिर 4 हासिल, 1248 48 4 52, फिर 5 कैरी आया, 12 कम 12 12 5 17, तो 17 बटे 5, इसको काटेंगे यहाँ से 5 से, तो कितना आएगा 3 5 15, 2 बचा, तो 5 को 20, फिर 2 बचा 28, तो 5 बचा 25, फिर 3 बचा, डेसिमल लगा 1 जीरो बढ़ा दिया 30 यानी 6 ओम, तो 6 यहाँ पर आएगा जूल, तो ये जो हीट जो आएगी वो आएगी 345.6 जूल का, यही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ इन द सर्किट गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस दिए गए 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है, 10 ओम 40 ओम 20 ओम 30 ओम और ये 60 ओम के, एंड आर कनेक्टेड एज सोन टू ए बैटरी ऑफ 18 वोल्ट, और 18 वोल्ट की बैटरी से इस प्रकार यहाँ पर जोड़े गए हैं। तो 18 वोल्ट की बैटरी जोड़े, इसमें निकालना क्या है यहाँ पर, इन द गिवन सर्किट गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस दिए गए यहाँ पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पर निकालना टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना। देखिए ये दोनों आपके हो जाएंगे इसमें से पैरेलल में, फिर ये दोनों फिर से हो जाएंगे पैरेलल में, उसके बाद फिर दोनों मिलकर बनेंगे सीरीज में। तो पहले यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू, सीधे लिख दे रहे हैं 1/r इज इक्वल टू, ये क्या दिया 10 ओम दिया गया, तो 1/10 प्लस नीचे वाला कितना दिया गया 1/40, 40 दिया गया, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 40, ऊपर 4 और ये इधर +1, कितना आएगा 5/40, ये काटेंगे यहाँ से 1/r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कितना 8 × 40 8, क्रॉस मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 8 ओम, यहाँ से वैल्यू आ गई r इज इक्वल टू 8 ओम। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर
उन तीनों को सॉल्व करें तो यहाँ पर आर आपने निकाल दिया, अब आर डैश निकालेंगे यहाँ से। 1/r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/20 प्लस, अब क्या आएगा 1/30, फिर प्लस कितना आएगा 1/60, 1/r डैश इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना आएगा 60, तो 20 × 60, 2 बार जाएगा इधर, 23 दूनी 60 और 60 एकम 60, 60, 1/r डैश इज इक्वल टू कितना आएगा 3 2 5 5 1 6, तो 6/60, तो यहाँ पर आएगा 1/r डैश इज इक्वल टू 1/10, तो r डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10 ओम। इन दोनों को सॉल्व किया था तो आया था 8 ओम आया था टोटल, इन तीनों को सॉल्व किया तो टोटल रेजिस्टेंस आया था 10 ओम का। अब यहाँ पर जो है ये आपका आया था कितना 8 ओम का बन गया था यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बना था, ये बना था 10 ओम का, 10 ओम का यहाँ बन गया। अब इन तीनों को 8 ओम और ये आपका कहाँ गया, हाँ सर यही है 8 ओम और ये 10 ओम, इन दोनों किस में जोड़ेंगे, अब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे सीरीज में, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे सीरीज में, तो यहाँ लिख दे अगेन R, R डैश, ये कौन फॉर्म में आएंगे, सीरीज फॉर्म में आएंगे। तो R निकाल चुके, R डैश निकाल चुके, अब R डबल डैश निकालेंगे यहाँ से, R डबल डैश इज इक्वल टू R प्लस R डैश, तो यहाँ से आएगा R डबल डैश इज इक्वल टू R की वैल्यू यहाँ पर क्या देगी 8 ओम, और इधर इसकी वैल्यू क्या देगी R डैश की वैल्यू 10, तो कितना आएगा R डबल डैश इज इक्वल टू 18 ओम। तो टोटल सर्किट का रजिस्टेंस कितना आया 18 ओम आया। अब यहाँ निकालेंगे दूसरी, तो टोटल रजिस्टेंस यहाँ निकल के आ गया। अब निकालेंगे टोटल करंट, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरी चीज़ आएगी, टोटल करंट यानी आई निकालना है। अच्छा टोटल रजिस्टेंस हमारे पास कितना आया है, ये आया 18 ओम का। वोल्टेज कितना दिया गया यहाँ से, ये लिखा होगा यहाँ पर कहीं, आर कनेक्टेड इन द फॉलोइंग, ये आपको दिया गया 18 वोल्ट की बैटरी, बैटरी कितनी है 18 वोल्ट, ये लिखा है यहाँ पर 18 वोल्ट, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 18 वोल्ट का। अब यहाँ करंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, R डबल डैश इज इक्वल टू V/I, तो R डबल डैश की वैल्यू कितनी 18, वोल्टेज कितना दिया गया 18, करंट यहाँ से निकालेंगे 18 से 18 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा 1 एम्पियर, I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर, ये लिख दें यहाँ से थोड़ा 1 एम्पियर, 1 और ये एम्पियर, ये ऐसे लिख दो 1 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका तीसरी बात पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीसरी चीज़, ये क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसके बीच का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था यहाँ पर, ये आया था कितना 8 ओम, तो हमें यहाँ पर अगर तीसरी बात यहाँ सॉल्व करेंगे, तीसरी चीज़ सॉल्व करेंगे तो निकालना पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज निकालना है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना आया था 8 ओम आया था, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम का। और टोटल करंट कितनी आई, टोटल करंट आई 1 एम्पियर की, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एम्पियर, बस सॉल्व कर देंगे, R इज इक्वल टू V/I, R की वैल्यू कितनी दी गई 8, वोल्टेज निकालना है, I की वैल्यू क्या दी गई 1, इसके नीचे 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई, वोल्टेज कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, तो वोल्टेज आएगा 8 वोल्ट। इस प्रकार इस पूरे सर्किट से हम टोटल रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लेंगे, कितना आएगा 18 ओम आएगा, टोटल करंट निकालेंगे कितना आएगा यहाँ से 1 एम्पियर का आएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे किसके ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था 8 ओम आया था, तो 8 ओम लिखा है यहाँ पर। वोल्टेज निकालना है, करंट कितना आया था, करंट आया था 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर करंट आया था, तो बस R इज इक्वल टू V/I से वोल्टेज निकाल लेंगे, तो तीनों चीज़ हमारी इस प्रकार सॉल्व हो जाएंगी। चलिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, 2 वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड R2 are joined first in series and then in parallel if the total resistance in the two conditions are ठीक है and R1 and R2 respectively then R1/R2 will be। अच्छा यहाँ पर क्या 2 वायर है, पहले 2 वायर का रेजिस्टेंस पहले का दिया गया R दिया गया, दूसरे का दिया R2 दिया गया, पहले इन दोनों को किस में जोड़ा गया, पहले दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में और फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन जोड़ा गया है। तो कह रहा है यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस दोनों के आते हैं R1 और R2, तो R1 और R2 के यहाँ पर आपको रेशियो बताने हैं, R1 एंड R2 के रेशियो। तो देखिए यहाँ से पहला वायर, पहले 2 वायर लेंगे पहले कंडीशन में, एक ये और एक ये, इसका यहाँ पर
यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस दिया गया आर, इसका दिया गया 2R। इन दोनों पहले सीरीज में जोड़ेंगे तो R यहाँ पर हो जाएगा R1 इजिकल टू R प्लस 2R। तो क्या हो जाएगा, R1 इजिकल टू यहाँ से हो जाएगा 3R। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार अब दूसरे कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा पैरेलल में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1/R2 इजिकल टू 1/R प्लस 1/2R। 1/R2 इजिकल टू यहाँ हो जाएगा 2R, R से R कैंसिल, 2 बचेगा प्लस 2R से 2R कैंसिल, 1 बचेगा। 1/R2 इजिकल टू 3/2R। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, R2 इजिकल टू 2R/3। इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या रहा है कि पहले और दूसरे यहाँ पर आपको वैल्यू इसका रेशियो बताना है R1 और R2 का। R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, देन R1/R2 इजिकल टू R1 की वैल्यू क्या दी गई, 3R दिया गया, 3 रेजिस्टेंस दिया गया, और R2 की वैल्यू क्या दी गया, 2R/3 दिया गया। ये 3 ऊपर जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। देन R1/R2 इजिकल टू 3 × 3/2 कितना हो जाएगा, 9/2। देन R1/R2 इजिकल टू हो जाएगा 9/2 ओम। ये दोनों का रेशियो आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 इजिकल टू आएगा 9:2। तो ये दोनों आंसर आएंगे। पहले दोनों को सीरीज में करेंगे, फिर दोनों को पैरेलल में करेंगे। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1, और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस आएगा R2। तो यहाँ पर रेशियो कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। लिखा ए रेफ्रिजरेटर ऑफ 500 वाट। एक फ्रिज है, कितना पावर है, 500 पावर है, तो रेफ्रिजरेटर का पावर है 500 वाट। अब आगे लिखा इज यूज फॉर 12 घंटे, 12 आवर, कितना 12 घंटे के लिए इसका यूज करते हैं एवरी डे, हर दिन। हाउ मच किलो वाट एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो कितने किलो वाट एनर्जी जो है कंज्यूम्ड होगी, तो बाय द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज, कितने दिन के लिए, 30 दिनों के लिए, डे कितने 30 डेज। तो यहाँ पर लिखा हाउ मच किलो वाट एनर्जी, ये किलो वाट एनर्जी होता है, ये आपका यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट होता है। ये क्या होता है, यूनिट होती है, यूनिट, इसी को हम लोग किलो वाट एनर्जी बोलेंगे, किलो वाट एनर्जी। नंबर ऑफ यूनिट या किलो वाट एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT अपॉन में 1000। देखिए यहाँ पर VI, तो VI जगह पर हो जाएगा P, तो VI की जगह पर क्या हो जाएगा P, क्योंकि पता है P इक्वल टू क्या होता है, V × I। तो और टाइम यहाँ दिया गया, और उसके लिए यहाँ डे भी दिएगा, डे, तो यहाँ डे भी लिख दीजिए, डे, और अपॉन 1000। अब सही है। पावर कितना दिया गया, 500। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया कितना दिया गया यहाँ पर, टाइम 12 घंटे, कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए, अपॉन 1000। 1 2 3 1 2 3 3 0 कैंसिल, तो 5 × 12 × 3, तो 12 × 5 = 60 और × 3, तो कितना आ जाएगा, 180 किलोवाट। हाँ 180 किलोवाट एनर्जी, इतनी एनर्जी यहाँ पे यूज होगी। तो यहाँ पे कितनी हीट आएगी, यहाँ पर है 180 किलोवाट एनर्जी यहाँ से यूज होगी। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि एक यहाँ कंडक्टर दिया गया, इसका एम्पेयर कितना, 10 एम्पेयर, कंडक्टर में 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रही है और फ्लोइंग। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज, इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, फ्लोइंग इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आप फ्लो हो रही है, करस्पॉन्डिंग टू इट, इसके करस्पॉन्डिंग। देखिए करंट यहाँ कितना दिया गया, I = 10 एम्पियर दिया गया, कितना 10 एम्पियर करंट दिया गया। टाइम कितना, टाइम बराबर है 2 सेकेंड। अब आपसे कह रहा है व्हाट विल द अमाउंट ऑफ चार्ज, Q निकालना है। अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, फार्मूला Q = IT, Q = I को कितना दिया गया 10, टाइम कितना 2 सेकेंड, Q = 20 कूलाम। ये आपका आंसर 20 कूलाम।
हाँ चलिए, आज की क्लास में सिर्फ इतने ही रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है 2024 के अनसॉल्व के सारे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से देखिएगा तो आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बढ़िया प्रैक्टिस करिए, सारे क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू।